देश को बीमार करे, इस मौलाना आजाद को गिरफ्तार करो। जो लोग देश को बर्बाद करने की साजिश करे, उसकी एक ही जगह है जेल, बेल नहीं जेल। पूरा हिंदुस्तान आज Everything is live right now. Everything is live. That's fine. So, ma'am, please cooperate. Ma'am, I will cooperate, but first it is a live feed. You are live. 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 मुझे मारा गया, मुझे पुलिस ने मुझे मारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत जी मजनू बोल रहा हूँ इंडिया से हजरत। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मसला आपसे बात ये करना है के सिलसिले में जी जब ये पिछले 2-3 महीने के पहले का है, टीवी तो हमारे बिल्कुल खिलाफ पड़ गया था और एकदम कोरोना बॉम्ब और मौलाना कोरोना और फिर मौलाना साहब के बारे में कह रहे थे कि फांसी दे दिया जाए और पूरा हंगामा मचा हुआ था। उस जमाने में हजरत एक दिन मुंह से मेरा बद्दुआ निकल गया था हजरत। उसी रात में ख्वाब देखता हूँ कि यहाँ के सबसे बड़ा जो इंडिया के नंबर 1 न्यूज चैनल है, उस चैनल का जो एडिटर और मालिक है और एंकर भी वही है, नंबर 1 एंकर में भी आता है वो, और उसको देख रहा हूँ कि वो बके जा रहा है और मौलाना साहब उनके सामने खड़े हैं और खामोश है और बकते 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 बिल्कुल ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। उसके सारे के सारे स्टूडियो वगैरह तहस नहस हो गया। हजरत इस ख्वाब के आपसे ताबीर पूछना है हजरत, और कुछ असरात भी नजर आ रहे हैं इसके सिलसिले में। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आप जो है वो इंडिया से कॉल करते हैं और माशाल्लाह आज जो मैंने मौजूद तो बाकी है कि आपने ख्वाब के हवाले से जो बात की है बिल्कुल वाज़ेह ख़्वाब है कि जिसमें आपने ये बात पूछी और बताई कि आपने बद्दुआ भी कर दी और फिर आपने ख्वाब देखा कि जो भी वहाँ के टीवी चैनल है, टीवी एंकर है, ख़ास तौर पर मौलाना साहब दामद बरकातुहुम आलिया अमीरुत तबलीग निज़ामुद्दीन, उनके बारे में जो है वो उन्होंने जो ऑल फॉल बकी और जो प्रोपेगंडे किए और कैसी कैसी बातें की कि फांसी दे दिया जाए वगैरह वगैरह, तो आपने बद्दुआ की और ख्वाब के अंदर जो सूरत हाल देखी है तो इसका मतलब है कि आपकी बद्दुआ की कबूलियत के असरात ज़ाहिर हुए हैं। इंशाअल्लाह जो भी ऐसे लोग जो हैं जो इस तरह की तोहमतें लगा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो है वो टीवी चैनल्स वाले जिन्होंने ये हरकतें की हैं, आमतौर पर टीवी चैनल्स वाले ज़ाहिर है कि ये अपने जो है वो माली मफादात की बुनियाद पर, सियासी मफादात की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें करते हैं और ख़ास तौर पर जो है इनकी जो है रेटिंग इनकी जो है वो मतमय नज़र होता है और ये रेटिंग के चक्कर में ऐसी हरकतें करते हैं। तो लेकिन ये कि आपकी बद्दुआ के जो है ज़ाहिर होने का जो है वो दिखाया गया ख्वाब में, और वाकई ऐसे जो बदबख्त जालिम जो है और तोहमत दराज लोग जब बर्बाद होंगे, उनकी बर्बादी आपने ख्वाब में देखी है, तो इंशाअल्लाह जो हक़ के मुकाबले में जो इस तरीके से जो है प्रोपेगंडे करके और जो उनके बारे में तोहमत दराजी कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह बर्बाद होंगे। और मौलाना साहब खामोश खड़े हैं और वो सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने अपना मामला उनका कि अल्लाह के सुपुर्द है। कोई इंसान जब खामोशी इख्तियार कर लेता है तो इसका मतलब वो अपना मामला उसका खुदा के सुपुर्द हो जाता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ से जो है वो ढाल बन जाता है कि अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये हदीस में जो दुआ बताई तो गोया कि मौलाना साहब खुद खामोश, तो इसका मतलब अब अल्लाह और अल्लाह के मलाइका ढाल बन के दुश्मन की तरफ जो है मुतवज्जे होंगे और उनका मौलाना साहब का दिफा करेंगे और कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आसार भी ज़ाहिर हो रहे हैं कि मौलाना साहब के ख़िलाफ़ जो कुछ प्रोपेगंडे हो रहे थे वो रोज़ बरोज़ दम तोड़ रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान की इस कुफ्रिस्तान के अंदर जो है अहले हक़ को जो है और बुलंद बाला करे और ख़ास तौर पर निज़ामुद्दीन मरकज़ जो हमारा इंडिया का वो इसी तरह फलता फूलता रहे और हर तरह के फितरों से अल्लाह उसको महफूज करे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुबहात का इज़ाला पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले